डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स एंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ाया था और वो हमारा था यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। आज मैं यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रही हूँ। यूनिट सेकंड में हमारे पास में है मैट्रिक्स से रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम मैट्रिक्स की रैंक को कैसे मतलब फाइंड करते हैं वो समझेंगे। और अलग अलग फॉर्म्स होते हैं मैट्रिक्स के, जैसे नॉर्मल फॉर्म, एचलन फॉर्म, इससे हम मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आज आपको बताऊँगी और एग्जाम्पल्स भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स की मैंने डेफिनेशन लिखी है। द रैंक ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आर इफ एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर प्लस 1 इज 0, देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर विच डज नॉट वेनिश। इसका मतलब ये है कि कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखी है। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे जब मैं क्या करूँगी, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करूँगी। तो ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, 3x3 की मैट्रिक्स है। हम डिटर्मिनेंट से रैंक को फाइंड करेंगे कि कैसे हम डिटर्मिनेंट से रैंक फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 3x3 की है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस माइनर का क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो चलो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो से क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे। तो ये हो जाएगा 1, 4 × 6 इज 24, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा -2, 3 6 जा 18, -4 5 जा 20, +3, ये हो जाएगा 3 5 जा 15, -4 4 जा 16। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 1, 24 - 25 इज -1, -2, 18 - 20 is -2, +3 -1 equals to -1 -+4 एंड ये क्या हो जाएगा, -3। तो यहाँ से हमारे पास हो गया, इम्प्लाइज दैट ये क्या आ गया, -3 - 1 इज -4 + 4 इक्वल्स टू 0। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0। तो इसकी रैंक क्या हो गई हमारे पास में, अभी इसकी कोई रैंक नहीं है। अभी क्या हो रहा है ये, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट क्या आ गया, इसका 0 आ गया। इफ़ अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता तो हमारी रैंक क्या हो जाती, 3 आ जाती। मीन्स कोई ना कोई वैल्यू आती डिटर्मिनेंट की, तो हमारी जो रैंक निकलती वो निकलता 3x3 की है। अब अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसे माइनर्स में इसके माइनर्स लेने होंगे। अब 2 पे चलेंगे हम, 3 पे तो नहीं आया, रैंक इसकी 3 नहीं आई, तो ये अब क्या चलेंगे हम, 2x2 पे चलेंगे। तो इसका मैं माइनर ले लेती हूँ यहाँ से। माइनर मैंने ले लिया 4 5 एंड 6। तो ये क्या देगा, 4 24 - 25 इक्वल्स टू -1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसने क्या दिया, नॉन ज़ीरो एलिमेंट दिया, मतलब नॉन ज़ीरो वैल्यू दी है इसने -1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो रैंक आई हमारे पास में वो क्या आई, इस मैट्रिक्स की 2। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है, एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर r + 1 इज़ 0। r + 1 यानी कि 2 के साथ मैं +1 करूँगी तो 3 में क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है। देखो 3 का मैंने डिटर्मिनेंट निकाला तो r + 1 क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये है जो फर्स्ट लाइन लिखी है। सेकंड हमने लिखा है देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ए, मतलब इस ए मैट्रिक्स का, मतलब इस ए में जो ये माइनर लिखा है इसमें एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर, मतलब किस ऑर्डर का होना चाहिए, आर ऑर्डर। आर मीन्स रैंक। मतलब मैंने अभी 3x3 का निकाला तो ये क्या हुआ, 0 हुआ। फिर मैंने 2x2 पे किया तो ये इसने क्या दिया, नॉन ज़ीरो दिया, यानी कि इसकी रैंक क्या हो गई, 2। तो इसका मतलब यही है कि देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर विच डज नॉट वेनिश। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है, ये तो था हमारा रैंक फाइंड करने का तरीका कि रैंक हम कैसे करते हैं। माइनर्स को लेकर के हम क्या करते हैं, रैंक फाइंड करते हैं, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, फिर रैंक हमारी, मतलब जिस 3x3 पे अगर हम चेक कर रहे हैं तो वो क्या आ गया, नॉन ज़ीरो आ गया, तो रैंक हमारी उतनी ही हो जाएगी। अगर 3x3 पे 0 आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, माइनर्स लेंगे 2x2 का। 2x2 पे क्या आ जाता है, अगर उस पर भी 0 आ जाए तो फिर एक एलिमेंट तो रहेगा ही रहेगा उसके अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रैंक हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि रैंक को हम डिनोट कैसे करते हैं, रो ए से। तो कभी भी रैंक फाइंड करोगे तो यानी इसका रैंक जो आया, रो ए क्या आया, 2 आया। तो रैंक को डिनोट किससे करते हैं, रो ए से डिनोट करते हैं। तो ये कंसेप्ट है रैंक ऑफ मैट्रिक्स का। अब नेक्स्ट है जो हमारे पास नलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो नलिटी ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं,
नलिटी ऑफ मैट्रिक्स है इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, द n माइनस रो A इज कॉल्ड द नलिटी ऑफ मैट्रिक्स A एंड इज डिनोटेड बाय Na। तो जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है n, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, नलिटी कैसे फाइंड करेंगे, n माइनस रो A से। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जैसे 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसकी जो n होगा वो क्या हो जाएगा 3, और रैंक अगर 2 आती है तो वो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 1। तो जो आंसर आएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, नलिटी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है Thus if A is a non singular of order n cross n, मीन्स A मैट्रिक्स हमारी 3x3 की है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मीन्स उसका जो डिटर्मिनेंट आया है वो क्या आया है, नॉन जीरो आया है। तो उसकी जो रैंक होगी वो क्या हो जाएगी, सेम उस मैट्रिक्स की जो मतलब ऑर्डर है, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, रैंक भी क्या हो जाएगा, सेम आएगा 3x3 का। तो उस कंडीशन में जो नलिटी हमारी आएगी, रैंक यानी n तो रहेगा, n माइनस n इज 0। तो वही मैंने लिखा है, हैज़ रैंक इक्वल टू n एंड द नलिटी सच अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। तो ये है नलिटी ऑफ मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स की नलिटी कैसे फाइंड करते हैं, n माइनस रो A से। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चंस कि मतलब जो डिटर्मिनेंट से हम माइनर से कैसे हम रैंक फाइंड कर रहे हैं, तो इसके बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड the rank of the matrix A where A equals to 1 2 3 1 2 4 6 2 1 2 3 2 1 2 3 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, यहाँ पे 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं, यानी 3/4 की मैट्रिक्स है ये हमारे पास में। अब देखो 3/4 का तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसके माइनर्स ले लेंगे। तो माइनर्स लेने के लिए हम क्या माइनर इसके निकलेंगे, एक तो निकलेगा 1 2 3 2 4 6 1 2 3। दूसरा जो माइनर निकलेगा वो निकलेगा 2 3 1 4 6 2 2 3 2। तीसरा जो माइनर निकलेगा वो निकलेगा 1 2 1 2 4 2 1 2 2। चौथा जो माइनर निकलेगा 1 2 1 3 6 3 1 2 2। ये 4 माइनर्स क्या निकले हैं, 3x4 की मैट्रिक्स से निकले हैं। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो हम क्या करेंगे, फिर उससे कम के माइनर्स लेंगे। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है तो इसका मतलब हमारी जो रैंक होगी वो 3 होगी, क्योंकि हमने 3x3 ले लिया है। ठीक है ना, तो चलो करते हैं। 1 4 3 12 -12 प्लस 2 ये हो जाएगा 2 3 6 -6 प्लस 3 ये हो जाएगा 2 2 4 -4। ये क्या आ गया, पूरा का पूरा 0। ये मैट्रिक्स क्या दे दी, 0। जो डिटर्मिनेंट आया इस मैट्रिक्स का वो क्या आ गया, 0। इस मैट्रिक्स को भी तुम सॉल्व करोगे तो 0, ये भी आएगा 0 और ये भी आएगा 0। सॉल्व कर लेना, 0 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास में क्या हुआ, 3x3 की मैट्रिक्स, मतलब इसकी रैंक 3 नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको कम में लेंगे, क्योंकि क्या डिटर्मिनेंट A क्या आ गया, इसका 0 आ गया है। अब क्या करेंगे, हम 2x2 की मैट्रिक्स इसमें ले लेते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक माइनर, मतलब इसमें से चारों में से कोई एक माइनर भी क्या आ जाता, नॉन ज़ीरो आ जाता, तो इसका मतलब था कि ये मैट्रिक्स की रैंक क्या होती, 3 होती। बट इसमें चारों मैट्रिक्स ने क्या दिया है, चारों माइनर्स के डिटर्मिनेंट इसमें 0 आए हैं, तो इसका मतलब इसकी रैंक क्या नहीं होगी, 3 नहीं है, मतलब 3 से कम ही होगी। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं 2x2 की। मैं यहाँ से ले लूँ कोई मैट्रिक्स, 3x3 में चेक कर लिया, मीन्स माइनर हमें लेना होगा। तो मैं एक माइनर ले लेती हूँ, 6 2 3 2 ले लिया। 6 2 जा 12, 3 2 जा
6, ये क्या हो गया 6, क्या आया नॉन ज़ीरो, ठीक है ना। तो ये 2 क्रॉस 2 की, और अगर और भी लोगे 0 भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 आ गया बट और भी माइनस, ये तो नॉन ज़ीरो आया, और भी माइनस लोगे 0 आ सकता है, नॉन ज़ीरो आएगा। बट अगर सारे के सारे माइनस, जैसे मैंने 3 क्रॉस 3 में बताया कि सारे के सारे माइनस अगर क्या आ जाता है 0 आ जाते हैं, तो वो मैट्रिक्स की रैंक नहीं होगी, फिर हम कम वाले में चलेंगे। बट इसमें क्या आया, नॉन ज़ीरो आया है, तो इसका मतलब जो रैंक होगी हमारी इस मैट्रिक्स की वो क्या होगी 2। तो ये है डिटरमिनेंट से हम रैंक को कैसे फाइंड करते हैं, ये उसका टाइप है। अब मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन से आपको बता देती हूँ कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम रैंक कैसे फाइंड करते हैं। तो चलो करते हैं क्वेश्चन एलिमेंट्री ऑपरेशन का। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, ये हमारे पास 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स हमें गिवन है, और किससे करना है, बाई एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर हमारे पास क्वेश्चन पेपर में मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आप लोग फ्री हो, आप लोग मतलब किसी भी जैसे मैंने एक तरीका माइनर वाला बताया, एक तरीका ये बताया, 2 तरीके अब आगे बताऊंगी, तो मीन्स आप लोग किसी भी मेथड से आप क्या कर सकते हो, रैंक को फाइंड कर सकते हो। इफ़ अगर क्या दिया है, सिर्फ बोला है कि फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। अगर ऐसा लिखा है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस या फिर बाय अनदर मेथड, ऐसा कुछ लिखा है, तब आपको वही मेथड यूज करना होगा, उसी के मार्क्स आपको मिलेंगे। तो चलो यहाँ पे लिखा है कि बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तो मैं आपको इसका भी तरीका बता देती हूँ कि कैसे इससे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन से अपने मैट्रिक्स ए के रैंक को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में गिवन ए इक्वल्स टू 1 2 -1 4 2 4 3 4 1 2 3 4 -1 -2 6 -7। देखो इसमें ऑपरेशन कैसे लगाना है, हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 नहीं होता, लास्ट में 1 होता, तो हम इंटरचेंज कर लेते। इस 1 से ही हमें क्या करना है, इन रोज़ को इस रोज़ में देखना है कि कौन सा रोज़ पूरा 0 हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, कोई ना कोई एलिमेंट हर एक रो में रह रहा है, तो यानी कि वो क्या देगा हमें, जितने बाई जितने की मैट्रिक्स है उतना ही हमारा क्या आएगा, रैंक आएगा। बट अगर एक भी यहाँ से क्या हो जाता है, रो क्या हो जाए 0 हो जाए, तो मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, वो रैंक रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कैसे करना है, इसे 1 को देखना है और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है। पहले इनको 0 0 बनाना है कि ये 0 0 कैसे बनेंगे। तो देखो R2 टेंस टू, R2 पे लगाएंगे 1 सेम रहेगा, R2 टेंस टू R2 -2 R1। ठीक है, सेकंड हम लगाएंगे R3 पे भी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है, पहले एलिमेंट्स को देखना है पहले। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, R2 टेंस टू R2 -2 R1, तभी ये 2 बनेगा और ये 0 हो जाएगा। इस जो फर्स्ट ये है, इसको हम क्या बना रहे हैं, 0 बना रहे हैं। तो R3 टेंस टू क्या हो जाएगा, R3 -R1, एंड R4 टेंस टू क्या हो जाएगा, R4 माइनस नहीं प्लस R1, क्योंकि ये माइनस में है। तो चलो अब ऑपरेशन इसमें लगा लें, जाएगा 1 2 -1 एंड 4। तो ये जाएगा 2 -2 0। पहले ऑपरेशन ये लगाना है 2 पे, 2 -2 0, फिर ये जाएगा 2 2 जा 4, 4 -4 0, फिर ये हो जाएगा R2 क्या है हमारे पास में 3, और माइनस का प्लस 6, या सॉरी 2 3 + 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 होगा। फिर ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 4 -8 क्या हो गया -4। यह आ गया सेकंड रो के लिए हमने किया। अब हम थर्ड पे लगा रहे हैं, R3 को हमने चेंज करना है R3 -R1 में, मतलब रिप्लेस करेंगे R3 को। तो R3 -R1 1 -1 0, 2 -2 0, 3 + 1 4, 4 -4 0, ये हो जाएगा। अब हमने ये थर्ड पे लगा दिया, अब फोर्थ की बारी आती है। फोर्थ में क्या लिखा, यहाँ -1 था तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे 0 बनाने के लिए। तो ये आएगा -1 + 1 0, -2 + 2 0, 6 -1 5, -7 + 4 -3, ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 0 यहाँ हो रहा है नहीं हो रहा है, पहले हम क्या कर लें, इसको इंटरचेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है ये। ठीक है, अभी हम क्या कर लेते हैं, ये रो और ये रो को करेंगे। तो लास्ट की रो को मैं करूँ तो R3 टेंस टू मैं लिख सकती हूँ R3 -R2। तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 2 -1 4 0 0 5 -4, ये हो जाएगा 0 0 4 0, और ये आ गया हमारे पास में 5 -5 0, एंड 3 माइनस का प्लस -3 + 4 = 1। तो यहाँ देखो
हर एक रो में कोई ना कोई एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये, अब इसके बाद हम कोई ऑपरेशन नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि कोई भी रो नहीं हो रहा है इसमें ज़ीरो। इसमें कोई ना कोई वैल्यू आएंगी हर एक रो में। तो यहाँ से देखो कि कितने हैं हमारे पास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों के चारों में कोई ना कोई एलिमेंट है। इसका मतलब जो रैंक आई है हमारे पास में ए मैट्रिक्स की, वो क्या आई है, 4। एलिमेंट्री ऑपरेशन से वैसे बहुत इजी होता है रैंक निकालना, अगर प्रैक्टिस रही तो। अगर हमें पता है कि कैसे हमें फाइंड करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि फर्स्ट रो में हमारा पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चाहे तुम कॉलम लगा लो तब भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इससे क्या होता है, ऑपरेशन लगाने में आसानी हो जाती है। तो मैंने ये रो मेथड से किया, आप लोग कॉलम मेथड से भी रैंक को फाइंड कर सकते हो। तो अगर रो मेथड लगा रहे हो तो रो मेथड ही आपको क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके क्या करना है, रैंक को फाइंड करना है। तो ये था हमारे पास में, एक तो मैंने आपको बताया कैसे माइनर्स, कैसे डिटरमिनेंट से रैंक फाइंड की जाती है, और एक क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन से कैसे रैंक फाइंड की जाती है। तो चलिए अब नेक्स्ट मेथड हम पढ़ लेते हैं। जो सेकंड मेथड है वो है नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है मैट्रिक्स की, एवरी m क्रॉस n मैट्रिक्स A ऑफ रैंक R कैन बी रिड्यूस टू एनी ऑफ द फॉर्म। कि हमारे पास में कोई मैट्रिक्स दी है m क्रॉस n की, जिसकी रैंक क्या हो, R हो, कैन बी रिड्यूस टू एनी ऑफ द फॉर्म। इस किसी भी एक फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे IR000 मीन्स IR का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ रैंक 4 या रैंक 3, किसी भी रैंक की मैट्रिक्स हो सकती है। इस फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। ईच वन ऑफ दीज 4 फॉर्म्स इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। इन चारों फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, या तो नॉर्मल फॉर्म बोलेंगे या फिर कैनोनिकल फॉर्म बोलेंगे। तो ये है हमारे पास में नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन। तो नॉर्मल फॉर्म को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कोई मैट्रिक्स गिवन होगी, उस मैट्रिक्स पे हम क्या करेंगे, रो, जरूरी नहीं है कि रो वाला, ऐसी मैट्रिक्स हमें मिली ही होगी। और तुम्हें क्वेश्चन में भी होगा फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म, लिखा होगा उसमें कि नॉर्मल फॉर्म से हमें इस मैट्रिक्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, रो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। मतलब एक बार रो लगा लो, एक बार कॉलम लगा लो, फिर रो लगा लो, फिर कॉलम लगा लो। मीन्स हमें देखना है कि किससे हो रही, मतलब दोनों हम यूज़ कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, जो पिछला वाला मैंने आपको बताया था उसमें हमने सिर्फ एलिमेंट्री ऑपरेशन किससे किया था, रो मेथड से किया था, रो ऑपरेशन से किया था। इस वाली मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल टाइप की मैट्रिक्स है उसमें हम क्या करेंगे, ऑपरेशन को हम दोनों को एक साथ लगा सकते हैं। एक बार रो लगा लो फिर कॉलम लगा लो, मीन्स हम दोनों का यूज़ इस मैट्रिक्स में कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे करना है हमें रैंक फाइंड करने के लिए। मीन्स हमारा मोटिव होना चाहिए, इस मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और फिर देखनी किस रैंक की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। जो भी रैंक इसकी आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो चलो, ए हमें गिवन है 1 2 3 2 3 4 3 5 7। तो अब यहाँ पे 1 तो हमें दे रखा है पहले से ही, तो हमें देखना है या तो रो मेथड लगा लो या कॉलम। पहले मैं रो का यूज़ कर लेती हूँ। तो रो के लिए क्या हो जाएगा, R2 टेंड टू R2 माइनस 2R1 एंड R3 टेंड टू R3 माइनस 3R1। ये मैंने दो ऑपरेशन लगा दिया क्योंकि यहाँ पे 1 था। ठीक है ना, इसको, इन दोनों को मुझे 0 करना है, बाकी तो अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें फोकस फर्स्ट इन में रखने हैं, दो एलिमेंट जो सेकंड रो और थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट्स को देखना है, उन्हें हमें 0 0 करना है। तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा पहला वो लगा ऑपरेशन 2 माइनस 2R1 इज 0, फिर 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 इज -1, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा -2, फिर 3 माइनस 3 0, 3 2 जा 6, 5 माइनस 6 इज -1, 3 3 जा 9, 7 माइनस 7 माइनस 9 इज -2। ये आ गया। अब यहाँ से देखो, मैं ऑपरेशन लगाऊं यहाँ से सिंपली, R3 टेंड टू क्या हो रहा है, R3 माइनस R3 टेंड टू क्या हो रहा है, R3 माइनस प्लस R2। तो ये हो जाएगा हमारे पास A इक्वल्स टू 1 2 3 0 -1 -2, ये हो जाएगा -1, प्लस माइनस का माइनस हो रहा है तो यहाँ पे हमें माइनस ही लगाना होगा। तो ये हो जाएगा R3 टेंड टू R3 माइनस R2। R2 के लिए क्या हो जाएगा, ये 0 0 0,
ये हमारे पास बन गया। अब हमें क्या बनाना है, अब इसमें हम कॉलम ऑपरेशन लगा लें, क्योंकि हमें इसको क्या बनाना है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के टाइप में बनाना है। 1 0 0 1 अब आएगा, इन दोनों को 0 करना है, इन दोनों फोकस ये रखना है, इन दोनों को 0 करना है। IR 0 0 0 की मैट्रिक्स बनेगी फिर ये। तो चलो सबसे पहले कॉलम लगा लूँ R3 का। अब रो ऑपरेशन तो नहीं लगेगा इसमें, अब हम कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। तो जाएगा C2 10 2 C2 माइनस 2 C1 और C3 10 2 C3 माइनस 3 C1, ये लग जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा यहाँ से इक्वल्स टू 1 0 0, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 0, फिर -1 और ये जाएगा 0। C2 था -1 माइनस ये, ठीक है, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारे पास, ये क्या रहेगा, माइनस C3 माइनस 3 C1 इज़ 0 और ये जाएगा -2 सेम रहेगा और ये क्या रहेगा 0। अब फिर से हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, C3 10 2 C3 माइनस C2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 0 -1 और ये क्या हो जाएगा -2 C2 -2 C2 लगाएंगे तो माइनस का प्लस एंड -2 + 2 0 0 0 0। नेक्स्ट लास्ट ऑपरेशन रह गया, यहाँ पे नेगेटिव टर्म आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा या तो R में कर दो या तो उसमें, मैं R में कर लूँ, R2 10 2 माइनस R2 कर लो, माइनस से करूँगी मल्टीप्लाई, 1 0 0 0 1 0 0 0 0। अब देखो यहाँ पे बन गया नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म किस टाइप से आया है, यहाँ पे ये आ गया, देखो 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 का, तो ये लिखेंगे हम I2 बाकी 0 0 0। तो जो रैंक आई इस मैट्रिक्स की वो क्या आई, रैंक A इक्वल्स टू आई है 2। तो ये है हमारा नॉर्मल मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करने का मेथड, कि कैसे हम रैंक फाइंड करते हैं नॉर्मल मैट्रिक्स की। तो हमें उसको क्या लेके आना होगा, I2 में लेके आ गई मैं। चलो इस तरीके का एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, किससे करना है, बाय नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे क्या लिखा है, बाय नॉर्मल फॉर्म, तो हमें इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म से इसकी क्या करनी है, रैंक फाइंड करनी है। तो इस मैट्रिक्स को पहले हमें क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो चलो जो हमारे पास मैट्रिक्स है लिख लेते हैं, 1 -1 2 -3 4 1 0 2 0 3 1 4 0 1 0 2। तो इसमें मैंने क्या करेंगे, हम कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं, क्योंकि देखो इस साइड एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे 1 के साथ कर लेंगे इसको। तो C2 पे मैं लगाऊं तो ये जाएगा C2 + C1, फिर मैं क्या लगाऊंगी C3 पे, C3 10 2 हो जाएगा C3 -2 C1, फिर लगाऊंगी मैं C4 पे, तो C4 हो जाएगा 10 2 C4 + 3 C1, मीन्स 1 के साथ ही हम इन तीनों कॉलम को हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो चलो करते हैं। मैंने ऑपरेशन लगाया यहाँ पे, पहला कॉलम तो सेम रहेगा, C2 + C1 यानी 1 -1 + 1 0 1 + 4 5 3 एंड 1, फिर ये क्या हो जाएगा, फिर C3 पे लगाया मैंने इस थर्ड कॉलम पे, C3 -2 C1, तो ये जाएगा 2 - 2 0, फिर 2 4 जा, यहाँ से 2 4 जा करोगे 8 0 -8, ये आएगा 2 0 तो 0, ये प्लस ये भी 0। अब C4 पे लगाएंगे तो C4 + 3 C1 करना है, -3 + 3 0, ये हो गया 3 4 जा 12 12 + 2 14, ये हो जाएगा 0 4, फिर ये भी 2, ये लग गया हमारे पास में कॉलम ऑपरेशन मैंने लगवा दिया। अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए R2 10 2 मैं करूँ, R2 - 4 R1, ये हो जाएगा, रो पे लगा दिया, कॉलम ऑपरेशन हो गया था, अब रो ऑपरेशन लगा रही हूँ, 1 0 0, ये हो जाएगा हमारे पास में 4 - 4 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -8 और ये जाएगा 14, 0 3 1 4 0 1 0 2। अब ये फर्स्ट ऑपरेशन तो हमारा फर्स्ट जो रो है वो तो हमें 1 0 0 0 मिल गई है। अब हमें इन तीनों पे फोकस करना है, इन तीनों रो पे कॉलम पे, इनको हमें करना है एडजस्ट। तो ये क्या करेंगे हम, लास्ट में 1 दिख रहा है, तीनों
3 एलिमेंट्स हैं, ये फर्स्ट और फर्स्ट के हमारे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हमारे क्या हो गए 0 0 और फर्स्ट एलिमेंट 1 आ गया। अब हमें इन पे काम करना है, इन एलिमेंट्स पे। तो हमें क्या करना है, R3 इंटरचेंज कर देंगे हम R2 में, तो ये एलिमेंट यहाँ चला जाएगा, ये एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, क्योंकि फिर क्या होगा हमें आसानी से इसको रिड्यूस करने में मतलब आसान हो जाएगा हमें रिड्यूस करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे लिख लूँ इस मैट्रिक्स को, ये हो जाएगा हमारे पास में 1 0 0 0 0 5 5 नहीं, यहाँ पे मैंने क्या किया R3 को R2 में चेंज, R4 को नॉट R3, ये फोर्थ है ना, R4 को R2 में चेंज करा है। तो ये हो जाएगा 1 0 2 फिर 0 3 1 4 0 5 -8 एंड 14, ये हो गया हमारे पास में। अब हमें इसमें ऑपरेशन लगा सकते हैं। अब हमें कैसे ऑपरेशन लगाएं, R3 10 2 में कर लूँ, R3 -3 R2 एंड R4 10 2 कर लूँ, R4 -5 R2 2 पे हमारा ऑपरेशन लगेगा। तो ये जाएगा इम्प्लाइज दैट यहाँ से 1 0 0 0 0 1 0 2 0, फिर 3 1 जा 3 3 0 3 0 जा 0 1 3 2 जा 6 4 -6 -2, ये आ गया। फिर ये हो जाएगा 0 5 1 जा 5 5 0, फिर 0 -8 5 2 जा 10 14 -10 इज 4, ये हमें मिल गया यहाँ से। अभी हमें क्या करना है, हम क्या कर दें यहाँ से, अब कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। रो ऑपरेशन तो हो गया हमारे पास, कॉलम ऑपरेशन लगाओ तो कॉलम ऑपरेशन में हो जाएगा ये 1 1 1 आ गया ना यहाँ पे। अब हमें इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, क्योंकि हमें क्या बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लेके आना है इसे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास C3 10 2 C3 माइनस C1 2 3 नॉट C3 C4 10 2 C4 माइनस 2 C2, ये लगा लूँ मैं ऑपरेशन। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -8, हो जाएगा 2 - 2 0 2 - 2 0 -2, और ये क्या रह जाएगा 4। कर सकते हैं हम इसे। अब हम ऑपरेशन लगा लेंगे यहाँ पे। मैं अगर इस पूरे को, अभी हम एक और ऑपरेशन लगा सकते हैं यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन। तो ये क्या करेंगे, इसको 0 बनाने के लिए C4 10 2 C4 + 2 C3, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -8, ये हो जाएगा यहाँ से -2 + 2 इज़ 0 2 8 जा 16 16 और 4, ये हो जाएगा हमारे पास में 12। क्या बताया था, C4 + 2 C3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 एंड 4 क्या है 4 -16। एक मिनट इसको कर यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ मैं, ताकि क्लियर हो जाएगा ये। 4 - 2 8 जा 16, तो ये दे रहा है -12 आएगा यहाँ पे पॉजिटिव, -12 आ गया। अब हमें इसको 0 बनाना है, यहाँ तक लेके आ गए। अब हमें इसको 0 बनाना है, इस वाले एलिमेंट को। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ से R4 10 2 R4 + 8 R3, ये कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ये इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा यहाँ से 1 0 0 0 0 1 0 0, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ से 0 0 1 0, ये हो जाएगा 0 0 -8 + 8 इज़ 0, और ये जाएगा -12। तो हमारे पास में लास्ट ऑपरेशन जो इसमें लगेगा, इसको मैं रिमूव कर लूँ यहाँ से। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है वो इस टाइप की आई है, इम्प्लाइज दैट 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -12। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, C2 10 2 कर लेंगे हम, -12 -1 क्योंकि हमें 1 बताना है, तो -1/12 C4 10 2 C4,
ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो यहाँ से हमने क्या किया, -1/12 से इसको डिवाइड किया C4 को, जो फोर्थ कॉलम था। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये मेन बन गया 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, IR, जो मैंने आपको 4 फॉर्म बताए थे नॉर्मल के, यानी ये I4 टाइप की मैट्रिक्स, मतलब I4 आया है। तो इसका जो रैंक आएगा जो इस मैट्रिक्स का, वो क्या आया है, रैंक ऑफ A = 4। तो ये है नॉर्मल फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका कि नॉर्मल फॉर्म से हम कैसे मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब कर लेते हैं। नॉर्मल फॉर्म हमें आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास एचेलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की एचेलन फॉर्म क्या होता है और इससे मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास में है एचेलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन एचेलन फॉर्म इफ इट, फर्स्ट है, ऑल और एनी ऑफ 0 रो फॉलो ऑल द नॉन ज़ीरो रोज ऑफ द मैट्रिक्स। सेकेंड है, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रोज शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। थर्ड, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन ईच रो बी यूनिटी। तो हमारे पास 3 यहाँ पे कंडीशन दी है कि क्या होना चाहिए। पहला तो या तो सभी या फिर एनी ऑफ 0 रो, कोई भी एक 0 रो क्या फॉलो करेगा, ऑल द नॉन ज़ीरो रोज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट, मतलब जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा हमारे मैट्रिक्स का, उसके पहले क्या आना चाहिए, ज़ीरोज़ आना चाहिए। एलिमेंट इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रोज शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और हमारा जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रोज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। लास्ट है, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन ईच रो बी यूनिटी, कि मतलब क्या होना चाहिए, हर, मतलब द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन ईच रो, हर एक रो में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। बट द लास्ट कंडीशन, जो थर्ड कंडीशन है, वो इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है वो कि हो ही हो कि फर्स्ट एक यूनिटी एलिमेंट हो ही हो, वो नहीं होना चाहिए। तो जो अबव 3 जो फॉर्म बताया है मैंने, द अबव फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एचेलन फॉर्म। इसे क्या कहते हैं, एचेलन फॉर्म कहते हैं मैट्रिक्स की। तो जैसे दैट इज 1 2 4 8 10, 2 से पहले 1 यूनिटी नंबर है, 1 से पहले 0 है, 0 1 2 3 4 8 और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, फिर 0 0 1 2 4 और लास्ट जो रोज़ है वो क्या है, 0 रो है। तो ये है हमारे पास इन तीनों कंडीशन का जो एग्जाम्पल है वो इस तरीके से है कि इस तरीके की मैट्रिक्स होनी चाहिए। उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, एचेलन फॉर्म। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इन एचेलन फॉर्म, जो एचेलन फॉर्म है मैट्रिक्स की, उसकी रैंक कैसे फाइंड करते हैं, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इन एचेलन फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन दैट मैट्रिक्स। मीन्स कोई मैट्रिक्स हमारी है, हमने उसे पहले जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया उस पर, तो हमारे पास जितने भी नॉन ज़ीरो रोज होंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, उस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएंगी। मीन्स रो हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे ये मैट्रिक्स लिखी है तो यहाँ पे 1 2 3, हालांकि मतलब यहाँ पे क्या है 4x कितने की है, ये हमारे पास में 4x5 की मैट्रिक्स है। इसमें अभी रैंक हम बता नहीं सकते इसकी, बट इस टाइप की अगर मैट्रिक्स हो, अगर ये 3x3 में होती है, लास्ट रो हमारा क्या हो जाता, 0 हो जाता, तो ये क्या हो जाती, इसकी रैंक कम हो जाती, 2 हो जाती इसकी रैंक। तो ये इस टाइप की मैट्रिक्स जो भी हमारे नॉन ज़ीरो रोज होंगे वो क्या हो जाएगी, इसकी रैंक हो जाएगी, जितने भी नॉन ज़ीरो रोज होंगे। तो अब इसके बेस्ड एक क्वेश्चन करवा दूँ मैं आपको कि एचेलन फॉर्म से कैसे हम रैंक फाइंड करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये है हमारे पास 1 2 3 2 3 4 3 5 7 3 5 7 बाई एचेलन फॉर्म, बाई एचेलन फॉर्म। एचेलन फॉर्म से हमें इस मैट्रिक्स की क्या करनी है, रैंक फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन जो मैट्रिक्स है वो लिख लेंगे, 1 2 3 2 3 4 3 5 7, ये हमारे पास में मैट्रिक्स है।
तो मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करना है, हमने पहला एलिमेंट देखना है। पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, तो इसको ऑपरेशन लगाएंगे, R2 पे लगाएंगे, R2 माइनस 2R1 एंड R3 10 to R3 माइनस 3R1, तो ये आएगा हमारे पास 1 2 3। हमें क्या करना होता है, हम ऑपरेशन पहले हम इन दो एलिमेंट्स को देखते हैं। अगर रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो हमें इनको क्या करना होगा, 0 बनाना होगा। इसी दोनों को देख करके हम क्या करते हैं, ऑपरेशन को लगाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 2 0, 2 2 4, 3 - 4 -1, 2 3 6, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, 3 2 6 -1, 3 3 9 -2। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, R3 पे लगाएंगे, तो R3 प्लस R3 माइनस क्या करेंगे, R2, तो ये आएगा यहाँ से 1 2 3 0 -1 -2 0 0 0 -1 +1 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, देखो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ कितने आ गए, 2। और एचलन कैसे बन गई, 1 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 से पहले 0, ठीक है ना, 1 0 1 -1 -2, इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये 1 2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एचलन फॉर्म से हमने रैंक को फाइंड किया है। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ कितने हैं हमारे पास में, 2। तो रैंक क्या हो जाएगी इस मैट्रिक्स की, 2। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में पिछले सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर हुआ था हमारा पिछले, उसमें आया था ये क्वेश्चन 5 नंबर में, सेम यही क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को तुम एचलन, ये नहीं लिखा था वहाँ पे कि बाय एचलन फॉर्म, इसमें लिखा था फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो आप लोग किसी भी मेथड से उसे कर सकते हो, एचलन फॉर्म से कर लो, नॉर्मल फॉर्म से कर लो, या फिर रैंक वाले से कर लो, वो ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन से नॉर्मली कर लो, या फिर माइनर वाले से कर लो, जो मैंने आपको डिटर्मिनेंट वाला बताया। तो ये तो मतलब रैंक फाइंड करने के मेथड्स मैंने आपको बताया। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का जो चैप्टर है हमारे पास, 3rd यूनिट है, वो हमारी क्या हो गई, आज कंप्लीट हो गई। उसमें इतना सा ही कंसेप्ट है और इसके बेस्ड हमारे पास में क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैंक फाइंड करने का। तो बस आज का यही कंसेप्ट था हमारा कि मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड करते हैं। होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे रैंक फाइंड किया जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।